Hello everyone. So today we are going to start with a new topic, that is ideal and non-ideal solutions. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, आइडियल सॉल्यूशन से। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन इज़ द वन विच फॉलोज राउल्स लॉ थ्रू आउट इट्स कंसनट्रेशन रेंज, यानी कुछ भी कंसनट्रेशन हो वो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। सो ideal solution, a solution is said to be ideal which obeys Raoult's law in the entire concentration range and all the temperatures and at all temperatures. इसके बाद इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। नंबर 1, इट ओबेज राउल्स लॉ, जो अभी ऊपर हमने मेंशन किया है। सेकंड पॉइंट होगा डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं या जो भी पार्टिकल्स मिल करके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन के बनने के टाइम पर ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही रिलीज होगी। सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज ज़ीरो, दैट मीन्स नो हीट शुड बी absorbed or evolved during mixing. Now moving on to the next part. See, कहने का मतलब इसके अंदर इतना है कि जो भी अमाउंट पहले था हीट का, जितनी भी एनर्जी लगी हीट को, जितनी भी हमारी हीट लगी क्या करने में, ब्रेक करने में, उतनी ही एनर्जी हमारी रिलीज हो जाएगी नए बॉन्ड्स को फॉर्म होने में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सी दैट इज़ डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज़ ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट और जब भी कोई सोल्यूशन बना रहे हैं जो कि आइडियली बिहेव कर रहा है, तो ना ही कोई वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है। सो नो एक्सपेंशन इज़ ऑब्जर्व्ड और नो कॉन्ट्रैक्शन इज़ ऑब्जर्व्ड on mixing. Now I'm going to tell you some examples for the same. Example: ethyl bromide and ethyl chloride नंबर 2 होगा n-hexane and n-heptane. नंबर 3 होगा benzene and toluene. नंबर 4 methanol and ethanol. बेसिकली मेन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो साइज़ है वो लगभग सेम होना चाहिए, साइज़ शुड बी सिमिलर। एंड इंटरैक्शंस देखो, जब भी कोई सोल्यूशन बनता है तो क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा और सोल्यूशन बनता है इन दोनों को मिलाकर। तो जब तक लेट्स से हमारे पास सॉल्यूट जो है मैं उसको ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए बी। अब सॉल्यूट के अंदर ए टाइप ऑफ इंटरैक्शंस होंगे, सॉल्वेंट के अंदर बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन होंगे, और जो सोल्यूशन है जो ए और बी से मिलकर बना है उसके अंदर ए बी टाइप ऑफ इंटरैक्शंस होंगे। अब क्या होता है,
जब कोई सोल्यूशन आइडियली बिहेव करता है तो AA interaction is almost equal to BB interaction, which is almost equal to AB interaction. That means solute solute, solvent solvent, and solute solvent, all these three will have similar type of interactions. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन इसका कम्प्लीटली रिवर्स हो जाएगा, यानी कि द वन हु डजंट फॉलो राउल्स लॉ। सो लेट्स राइट अबाउट इट। द सोल्यूशन which do not follow Raoult's law। लेकिन इसके अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, तो वो क्या हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दैट इज़ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, या हम ये कह सकते हैं कि दो तरीके की डेविएशन शो करता है। सो नंबर वन, सो लेट्स स्टार्ट। पॉजिटिव डेविएशन, and the second one is negative deviation। सो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में। सी पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, इसके केस में जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो जो नए इंटरेक्शन सेटअप होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। सो इफ़ दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग तो क्या होगा, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, और ज़्यादा वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सो यहाँ पर PA इज़ ग्रेटर देन PA नॉट XA एंड PB इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन PB नॉट XB। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, और डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, आपके पास लेट्स से A आपका सॉल्यूट है, B आपका सॉल्वेंट है, और C आपका क्या है, सॉल्यूशन है। तो A के अंदर क्या होगा, आपके पास AA टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगे, B के अंदर BB टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगे, और आपका जो C सॉल्यूट है उसके अंदर क्या, सॉल्यूशन सॉरी, उसके अंदर क्या होगा, AB इंटरेक्शंस होंगे। अब अल्टीमेटली होता क्या है कि A सॉल्यूट, B सॉल्वेंट एंड C आपका सॉल्यूशन। अब जो ये न्यू इंटरेक्शन सेटअप हुए हैं, दैट इज़ द न्यू बॉन्ड विच इज़ सेटअप बिटवीन A एंड B, ये क्या है, काफ़ी वीक है। AB इंटरेक्शंस आर वीक। वीक होने की वजह से क्या होता है, AB bond will easily break, due to which what will happen, more liquid will get converted into vapor state, और जितनी ज़्यादा वेपर स्टेट होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। सो मोर वेपर्स, मोर वेपर प्रेशर। ठीक है, सो ये हमारे पास किसके अंदर आता है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। लेट्स टेक एग्जाम्पल, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू हाउ ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक।
एक्स ए यहाँ पर 1 है, एक्स बी यहाँ पर 0 है, एक्स ए यहाँ पर 0 है, एक्स बी यहाँ पर 1 है, ये पी बी नॉट है और ये पी ए नॉट है और ये हमारी कंबाइनिंग लाइन हो जाएगी। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द इंक्रीज्ड प्रेशर। जितने अमाउंट से वो इंक्रीज़ होते हैं तो ऐसे हम ऊपर की तरफ एरो करके दिखाते हैं डॉटेड लाइन से। That's how. Now this is going to represent the total pressure. ये जो ऊपर वाली लाइन है जो रेड से ड्रॉ करी है वो क्या है? टोटल प्रेशर। Now let me give you one example. So let's just try to understand with the help of the example. So example is cyclohexane and ethanol. इन दोनों को हम मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा? इथेनॉल के अंदर क्या है? इथेनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब जब हम साइक्लोहेक्सेन के पार्टिकल्स को इनके अंदर डालेंगे, सॉरी साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स को अंदर डालेंगे तो क्या होगा? देखो, साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की, क्योंकि उनको क्या आना है? उन पार्टिकल्स के बीच में आना है। सो अल्टीमेटली व्हेन cyclohexane is added to ethanol, they occupy space between them. Some of the hydrogen bonds are broken. अल्टीमेटली क्या होगा? नए इंट्रैक्शन सेटअप होंगे। सो न्यू इंटरैक्शंस between cyclohexane and ethanol will set up. Weak interactions will be there. So now see, earlier ये कैसा दिखता था हमारे पास? C2H5। ये H, ये O और ये C2H5, अगेन H O C2H5। ठीक है? Now let me give you some other examples. But before that let me tell you, पहले देखो क्या है यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे। जैसे ही हमने साइक्लोहेक्सेन डाला इसके अंदर, क्या होगा? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि वो साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल्स इनके बीच का जो स्पेस है उनमें आने की कोशिश करेंगे, इसलिए। अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं, दैट इज़ सम एग्जाम्पल्स ऑफ non-ideal solutions showing positive deviation। इसमें नंबर 1 आएगा हमारे पास एसीटोन प्लस इथाइल एल्कोहल। नंबर 2 रहेगा वाटर प्लस इथाइल एल्कोहल। नंबर 3 हमारे पास रहेगा CCl4 प्लस CHCl3। नंबर 4 रहेगा now let's start with
नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है, पी ए इज़ लेस देन पी ए नॉट, जो भी पॉजिटिव में होता था यहाँ पर उसका उल्टा होगा, एंड पी बी इज़ ऑल्सो लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज़ नेगेटिव and delta V of mixing is also negative. Now see क्या होता है यहाँ पर, ए इंटरेक्शंस हैं पहले, दूसरे वाले सोल्यूशन का दूसरे वाले सॉल्वेंट के अंदर क्या होगा, ये आपका पहला सॉल्यूट है, फिर आपका ये सॉल्वेंट है, और अब इनको मिला करके क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। तो जो न्यू इंटरेक्शंस होंगे वो क्या होंगे, ए बी। पॉजिटिव के केस में ए बी इंटरेक्शंस वीक होते थे, यहाँ पर ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। अगर ये डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होगा तो फिर लेस नंबर ऑफ वेपर्स विल बी देयर एंड इन टर्न लेस वेपर प्रेशर विल बी देयर। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। आइडियल होता तो जो शो करना था वो शो करता, लेकिन उस लाइन से कम हो गया है। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये वाली लाइन क्या है, टोटल प्रेशर के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंस ये कम हुआ है तो ये लाइन कैसे आ जाएगी, इसके नीचे से आ जाएगी, ऐसे। ऐसे सो ये नीचे लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, इसके केस में क्या है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। व्हेन acetone and chloroform are mixed। देखो एसीटोन क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला एसीटोन का। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये होगा क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी क्या है, सपोज कर लो ये ए है और ये बी है, तो इसके अंदर क्या होगा, ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन होंगे, इसमें क्या होगा, बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन होंगे। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में नए इंटरेक्शन सेटअप होंगे, जो कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दीज आर द न्यू इंटरेक्शंस। ओके, between acetone and chloroform. Fine, so that's how it works. We label this. ये एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर पी ए नॉट आ जाएगा और यहाँ पर पी बी नॉट आ जाएगा।
अब इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का क्या मतलब होता है? ये एक मिक्सचर होता है जिसमें दो मिक्सेबल लिक्विड्स कंबाइन करते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। पहले मैं लिखती हूँ फिर समझाती हूँ ताकि आप रीड कर सको। अ मिक्सचर ऑफ टू रियल miscible liquids having a definite composition which boils at constant temperature without undergoing any change in composition is called azeotropic mixture or constant boiling mixture, or simply you can call it as azeotrops. Now just read it twice and I'll explain you. Pause the video and just read it twice. So see, it is a mixture of two real miscible liquids. कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे लिक्विड्स लेने हैं जो कि आपस में क्या होने चाहिए, मिसिबल होने चाहिए। ऐसे लिक्विड्स नहीं लेने हैं जो कि आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। हैविंग अ डेफिनेट कॉम्पोजिशन, ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक कोई कंपोनेंट लिया वो 10 ग्राम ले लिया, दूसरे वाला आपने 20 ग्राम ले लिया। हर चीज़ का फिक्स कॉम्पोजिशन होगा बनाने के लिए। वो डिफरेंट कंपाउंड के लिए डिफरेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए डिफरेंट होता है। सो जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ये जो मिक्सचर तैयार होगा ये एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। ऐसा नहीं है कि ये जैसे सपोज आपने अल्कोहल और वाटर लिया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों क्या, अब जब मैं मिक्स करके बॉईल करूँगी तो ऑब्वियस ये बात है अल्कोहल पहले बॉईल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, एक फ़िक्स कॉम्पोजिशन लेना है। ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला टाइप है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। These are mixture of two liquids whose boiling point is less than either of the two pure components. नाउ सी, ये जो सोल्यूशन फॉर्म करेंगे ये नॉन आइडियल होगा। they formed नॉन आइडियल सोल्यूशन। which show positive deviation. ये देखो, पहले मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल है इथेनॉल। इथेनॉल अगर हम 95.5% लेते हैं, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे पास 351.3 केल्विन। दूसरा हम लेते हैं वाटर। वाटर का होता है 4.5% और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, 373 केल्विन। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा वो बॉईल होता है
351.15 केल्विन पर। तो ध्यान से देखो, ये जो टेम्परेचर पर ये पहले बॉईल हो रहे थे, अब ये जो आपका मिक्सचर है ये उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू से क्या है, लेस वैल्यू है यहाँ पर। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया मीन्स इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज मीन्स बॉन्ड वीक रहे होंगे। बॉन्ड वीक रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो न्यू इंटरैक्शन सेटअप हुआ है वो क्या है, वो वीक है, इज वीक। अंडरस्टूड? Any query to any one of you, you can drop it in the comment section. Now, moving on to the next part, let me write one more example for the same. Ethanol, chloroform, ये 68% है, ये 93.2% है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 334.2 केल्विन होता है। तो जो इसका मिक्सचर होगा वो बॉईल करता है at 332.3 Kelvin. Now next we will study about maximum boiling azeotrope. So maximum boiling azeotropes. मैक्सिमम का मतलब क्या होगा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके नॉर्मल वाले से ज़्यादा होगा, यानी मिक्सचर का। These are mixture of two liquids whose boiling point is more than either of the two pure components. They are formed by non-ideal solution showing negative deviation. अब इसका एग्जाम्पल करते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल होगा NH3, ammonia and water. So ammonia 68% we are supposed to take, 32%, boiling point is 359 Kelvin and here boiling point is 373 Kelvin. But जब इनको मिक्स करेंगे so the mixture is going to boil at 393.5 Kelvin. So ये दोनों से ज़्यादा है. Now second is H2O, HI 43% of H2O and HI 57%. Boiling point is 373 Kelvin and here boiling point is 293 Kelvin and the mixture boils at 400 Kelvin. अब यहाँ से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है मोर बॉइलिंग पॉइंट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपको ज़्यादा एनर्जी लग रही है तोड़ने के लिए। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है न्यू इंटरैक्शंस सेटअप आर स्ट्रॉन्गर। सो ये कौन सा वाला केस होता है, ये होता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। जस्ट थिंक अबाउट इट, हमने ऊपर भी लिखवाया है। सो इट इज़ अ केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन।
Thank you everyone. Thanks for watching my video. So in the next video we'll start with colligative properties.